जिसकी मौत जहां लिखी है वो वहीं मरेगा। जिसकी मौत जहां लिखी वो वहीं मरेगा। और एक बात यहां पर अर्ज करूं, हालांकि ये आगे आने वाली बात है लेकिन अर्ज कर देता हूं। कोशिश किया करो कि जो जहां मरे उसको वहीं दफन करो। पता नहीं कि लोग मोहब्बत में, अकीदत में इस पर तवज्जो नहीं कर रहे हैं कि इंसान कहीं मरता है, इंतकाल करता है तो 3-3 दिन के फासले से लाते हैं। फिर जो कुछ लाश का हाल होता है वो सामने है। मरने वाला, इंतकाल करने वाला नेक है या बद हमें नहीं पता। भाई कोई जरूरी है कि अमीरुल कादरी सफेद लिबास में अमामा बांध कर आता है, रोजाना आपके सामने बैठ कर तकरीरें करता है, तो ये जैसा ऊपर से हो वैसा अंदर से भी हो? कोई जरूरी है? तो जल्दी तदफीन की हिकमत यह है कि अगर वो नेक है तब तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया, लेकिन अल्लाह न करे अगर वो नेक न हो तो उसके जिस्म में जो तगय्युर और तब्दीली वाक़ई हो तो कम से कम उसका ऐब तो जाहिर ना हो। जाते जाते आप उसको क्यों बेनकाब करना चाहते हो, बेहिजाब करना चाहते हो? मकतूबात सदी दो सदी में अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिखते हैं, एक बुजुर्ग तमन्ना करते थे कि अल्लाह मुझे वहां मौत दे मेरी पहचान का ना हो। अल्लाह मुझे वहां मौत देना जो जहां कोई मेरी पहचान का ना हो। तो लोगों ने पूछा क्यों? कहा मुझे डर लगता है कि अगर मैं पहचान वालों के दरमियान मरूं और गुनाहों की वजह से मेरा मुंह काला हो जाए तो मैं रुस्वा और जलील हो जाऊंगा, और अगर ऐसी जगह मरूंगा कि कोई पहचानता ही नहीं, जब कोई पहचानता ही नहीं, पहचानेगा ही नहीं, तो फिर मुंह काला हो या कुछ भी हो तो कम से कम रुसवाई से तो बच जाऊंगा। मेरे इमाम कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। जिसकी मौत जहां लिखी है वहां दफन कर। ये बात याद रखना कि अगर अल्लाह राजी है तो आप जंगल में भी दफन करोगे तो वहां मंगल होगा, और अगर अल्लाह नाराज है तो कितने भी गुंबद के नीचे दफन करो तो फिर वहां मक्खियां ही भिनभिनाने, कुछ होना जाना नहीं है। ऊपर से चादरें चढ़ेगी, नीचे से डंडे पड़ेंगे, ये हाल होगा। याद रखना, हंसने की बात नहीं है। तो कोशिश करो कि जो जहां इंतकाल करे उसको वहीं दफन करो। बेहतर ये है